हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है साउंड, और साउंड में हम सीख रहे हैं डॉपलर इफेक्ट। पहले हमें पता है तीन कंडीशन डॉपलर इफेक्ट में होता है, दैट इज सोर्स स्टेशनरी, लिसनर मूविंग, लिसनर स्टेशनरी, सोर्स मूविंग एंड बोथ आर मूविंग। तो उसमें से हमने एक कंडीशन स्टडी कर लिया था कि सोर्स रिसीड हो रहा था और लिसनर स्टेशनरी था। अब हम दूसरा कंडीशन स्टडी कर रहे हैं, लिसनर अप्रोच अ स्टेशनरी सोर्स विथ वेलोसिटी वी एल, कि लिसनर सोर्स के पास आ रहा है विथ वेलोसिटी वी एल। ठीक है, तो एस हमारा सोर्स है एंड एल हमारा लिसनर है, लेकिन एल वन उन्हें पॉइंट लिखा है क्योंकि इनिशियल पॉइंट है, वो मूव कर रहा है, इसलिए पहले इनिशियली हमें एल वन पॉइंट लिखा है। तो कंसिडर अ लिसनर, कंसिडर consider listener approaching a stationary source, स्टेशनरी सोर्स के नज़दीक वो जा रहा है। तो वी एल इज द वेलोसिटी ऑफ, वी एल इज वेलोसिटी ऑफ लिसनर एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो होगा क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है। तो जैसे ही सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो साउंड कितने वेलोसिटी से जाएगा, वी इतने वेलोसिटी से, और लिसनर आगे आगे बढ़ रहा है कितने वेलोसिटी से, वी एल इतने वेलोसिटी से। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम का वैल्यू क्या है, टी जीरो। अब फर्स्ट वेव इमिट होगा, क्या होगा, फर्स्ट वेव emitted by सोर्स। अब ध्यान दो, सोर्स ने क्या किया, पहला वेव इमिट किया जब टाइम कितना था, t इज इक्वल टू जीरो। अब ये सोर्स, ये जो वेव है वो आगे आगे बढ़ेगा। अब लिसनर भी हमारा मूव हो रहा है तो लिसनर भी आगे आगे आएगा। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ये दोनों मीट हो जाएंगे। उस पोजीशन को हम कहते हैं L2, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, L2। तब यहाँ से टी जीरो पे स्टार्ट हुआ और यहाँ लिसनर ने सुना, तब टाइम कितना हो गया था, T1। तो यहाँ से साउंड आ रहा है और यहाँ से लिसनर आ रहा है, दोनों एक पॉइंट पे मीट हो गए कितने, तब लिसनर को साउंड सुनाई देगा, तब टाइम कितना था, T1। ठीक है, तो एट एट टाइम T1 लिसनर एट पॉइंट L2 रिसीव अ वेव। तो उसने क्या किया, वेव को रिसीव किया कितने पॉइंट पे, L2 पॉइंट पे उसने रिसीव किया। तो इस पॉइंट पे अब हमारा लिसनर है और यहाँ पे वेव आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया वेव। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिसनर, तो अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिसनर। लिसनर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिंपली फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो लिसनर मूव कर रहा है, लिसनर की वेलोसिटी कितनी है, वी एल। कितना टाइम लगा यहाँ तक आने के लिए, T1। तो दैट इज वी एल T1। देखो अब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर कितना है, D। तो बचा हुआ डिस्टेंस, सोर्स इन साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, D माइनस वी एल T1। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेवल्ड बाय साउंड इज इक्वल टू D माइनस वी एल T1। टोटल डिस्टेंस D में से वी एल T1 डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, लिसनर ने, तो बचा हुआ डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, साउंड ने। ये समझ में आ गया। नाउ टाइम T1 इज गिवन बाय, देयरफॉर टाइम
t1 इज इक्वल टू, अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम t1, डिस्टेंस, साउंड ने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, t माइनस वी एल t1 विथ वेलोसिटी v, डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड, साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया v, इन विथ वेलोसिटी v, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब देखो यहाँ भी t1 है, यहाँ भी t1 है, तो दो जगह t1 रह के नहीं चलेगा, हमें t1 का वैल्यू, वेरिएबल एक ही साइड होना चाहिए, तो इसको एक साइड कर लेते हैं हम, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो v से यहाँ, v को यहाँ लेके जाएंगे तो क्या होगा, v t1 इज इक्वल टू t माइनस वी एल t1, ठीक है। अब ये माइनस वी एल t1 इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, v t1 माइनस का प्लस हो जाएगा, वी एल t1 इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी। देन यहाँ से t1 कॉमन, तो v प्लस वी एल t1 इज इक्वल टू डी, एंड देयर फोर t1 इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय v प्लस वी एल, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड वेव इमिट होगा, अब देखो सेकेंड वेव इमिट होगा, वंस अगेन लिसनर एक पोजीशन पे है L2 और सोर्स स्टेशनरी है, तो देखो पहला वेव इमिट हुआ, उसके लिए टाइम लगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा t0 पे, ठीक है। t0 से वापस दूसरा वेव स्टार्ट होगा, तो दूसरा वेव स्टार्ट कब होगा, when t is equal to t0, where t0 is the time period of wave, time period of wave। तो एक वेव खत्म होने के बाद दूसरा वेव शुरू होगा, तो दूसरा वेव शुरू होने के लिए कितना टाइम लगेगा, t is equal to t0, ठीक है। then at t is equal to t0, where t0 is time period of sound wave, at t is equal to t0, second wave emitted, second wave emitted। अब देखो सेकेंड वेव जब इमिट होगा, लिसनर आगे बढ़ेगा और वेव भी आगे बढ़ेगा, तो L3 पोजीशन पे दोनों में एक साथ आ जाएंगे, मीन्स यहाँ लिसनर जब आएगा तब उसे साउंड सुनाई देगा L3 पॉइंट पे, तब टाइम कितना था हमारा t2, तब टाइम कितना था t2। अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय लिसनर कितना होगा, VL t2, एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय सोर्स t माइनस वी एल टी टू, t माइनस वी एल टी टू, वापस सेम कंडीशन, ठीक है, सेम कंडीशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो वापस वही सारे पॉइंट्स हमें रिपीट करने हैं, पहले लिसनर का डिस्टेंस, देन साउंड का डिस्टेंस, ठीक है। तो सेकेंड वेव इमिटेड, सेकेंड वेव इमिटेड एंड सेकेंड वेव received by listener at time t is equal to t2, therefore distance traveled by listener VL t2, then distance traveled by source sound, distance traveled by sound, साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज d माइनस वी एल टी टू, डी माइनस वी एल टी टू, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया।
तो साउंड ट्रैवल डिस्टेंस d माइनस वी एल टी टू इन टाइम, साउंड ट्रैवल डिस्टेंस d माइनस वी एल टी टू इन टाइम इज इक्वल टू, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो d माइनस वी एल टी टू डिवाइडेड बाई वी। देयरफॉर टोटल टाइम, देखो वेव कब स्टार्ट हुआ, t0 के बाद, t0 के बाद वेव स्टार्ट हुआ और इतना टाइम उसे पहुंचने के लिए लगा, तो टोटल टाइम क्या होगा, t0 हमें ऐड करना होगा, सो टोटल टाइम t2 इज इक्वल टू, देन टोटल टाइम t2 इज इक्वल टू, टोटल टाइम t2 इज इक्वल टू क्या होगा, t0 प्लस d माइनस वी एल टी टू बाई वी। अब देखो यहाँ भी T2 है, यहाँ भी T2 है, वन सेकेंड T2 को एक साथ हमें लाना पड़ेगा, तो क्या करना होगा, V से मल्टीप्लाई कर दो, V से क्या कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो V कॉमन हो जाएगा, यहाँ देखो T2 इज इक्वल टू वी T0 बाई वी प्लस, अब एक साथ ही लिख देते हैं हम, प्लस D माइनस वी एल टी टू वी, ठीक है। अब ये V यहाँ चला जाएगा, देन क्या होगा, वी टी टू इज इक्वल टू वी T0 प्लस डी माइनस वी एल टी टू। अब इसको उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ आ गया, प्लस हो गया, तो v प्लस वी एल कॉमन और T2 बाहर आ जाएगा, v T0 प्लस डी, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू वी T0 डी डिवाइडेड बाय v प्लस वी एल, ठीक है। ये आ गया हमारा फॉर्मूला T2 के लिए। सिमिलरली T3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, T3 इज इक्वल टू, देखो एक वेव कंप्लीट होने के लिए टाइम T0, दो वेव कंप्लीट होने के लिए टाइम T0 प्लस T0 2T0, तो तीसरा वेव जब स्टार्ट होगा तो टाइम कितना होगा 2T0, तो यहाँ 2T0 हमें ऐड करना है सिंपली। अब हमारा इक्वेशन क्या होगा T3 के लिए, V 2 टाइम्स T0 प्लस D V प्लस वी एल, तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। सिमिलरली फॉर P प्लस वन वेव, फॉर P प्लस वन वेव, टाइम इज P प्लस वन इज इक्वल टू, देखो 3 के लिए 2 आ रहा है, 2 के लिए 1 आ रहा है, तो P प्लस वन के लिए टाइम क्या आएगा P, तो यहाँ आएगा P V T0 प्लस D डिवाइडेड बाय V प्लस वी एल। तो टाइम फॉर P वेव, देयरफॉर टाइम फॉर P वेव इज क्या होगा, T P प्लस वन माइनस T1। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, P प्लस वन वेव का फॉर्मूला क्या है, P V T0 प्लस D V प्लस वी एल, और T1 का फॉर्मूला क्या है, देखो T1 के लिए फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ इक्वेशन नंबर 1, ये देखो T1 D माइनस V प्लस वी एल, D माइनस V प्लस वी एल, वो पुट कर दो अब, D डिवाइडेड बाय V प्लस वी एल, माइनस किया हमने D डिवाइडेड बाय V प्लस वी एल। अब P V T0 प्लस D माइनस D V प्लस वी एल, D कट हो गया, देयरफॉर P V T0 डिवाइडेड बाय V प्लस वी एल, ये हो गया P प्लस वन माइनस T1। तो ये हो गया टाइम फॉर P वेव। टाइम फॉर वन वेव कैसे निकालोगे, P वेव के लिए इतना टाइम, ठीक है,
10 वेव के लिए 100 टाइम है, तो एक वेव के लिए क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय 10, 100 नंबर से डिवाइड करना है, तो ये p वेव के लिए टाइम है। तो टाइम फॉर वन वेव दैट इज टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन वेव कैसे गिवन करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, तो टाइम फॉर वन वेव, टाइम फॉर वन वेव दैट इज t इज इक्वल टू tp प्लस वन माइनस t1 डिवाइडेड बाय p दैट इज इक्वल टू p v t0 v प्लस vl डिवाइडेड बाय p कट हो गया, तो बचा गया t इज इक्वल टू t0 v प्लस vl। अब हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, हमें क्या फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल 1/t इज इक्वल टू 1/t0 v प्लस vl बाई v, एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू n0 v प्लस vl। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर लिसनर अप्रोच हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू n0 v प्लस vl डिवाइडेड बाई v। और अगर ये रिसीड हो रहा है, इफ लिसनर रिसीव, तो सिर्फ प्लस की जगह माइनस साइन डालना है। इफ लिसनर रिसीड मीन्स दूर जा रहा है, लिसनर क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, अवे, तो फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू n0 1 माइनस सॉरी v माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v। अप्रोच के लिए प्लस, रिसीड के लिए माइनस, रिसीड ये याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहाँ हमारा डॉपलर इफेक्ट का सेकेंड केस खत्म हुआ। नेक्स्ट टाइम हम डॉपलर इफेक्ट का कॉमन केस स्टडी करेंगे, जब बोथ आर मूविंग, और अलग अलग केस स्टडी करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।